मौजूद मेहमान, शोराए ग्राम, शायरात और मेरे नौजवान साथियों और जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है घरों में बैठी पर्दा नसीन मेरी माओ बहनों, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब जो बोलूं तो मेरे बातों में असर भी देना। नौजवान साथियों, 20 तारीख को भिवंडी मशरिक का विधानसभा का चुनाव होगा। 20 तारीख का दिन हिंदुस्तान के तारीख में एक इतिहास बनकर उभरेगा। 20 तारीख का दिन जिस तरीके से महाराष्ट्र की असेंबली में अबू आसिम आजमी ने गोवंडी और भिवंडी से जीतकर जाने के बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिरका परस्त पार्टी शिवसेना और उसके भतीजे और उसके जो कांग्रेस के जितने भी फिरका परस्त लोग हैं, जिन लोगों ने इस मुल्क में फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया है, उन लोगों ने अबू आसिम आजमी को एक चैलेंज किया था कि अबू आसिम आजमी, अगर तुम्हें शपथ लेना है तो तुम्हें हिंदी में नहीं, तुम्हें मराठी में शपथ लेना होगा। लेकिन अबू आसिम आजमी ने भी ताल ठोक करके उन लोगों से पंगा ले लिया था और भिवंडी और गोवंडी की ताकत पर पंगा लिया था। और अबू आसिम आजमी ने कहा था, क्या फिरका परस्त लोगों, मैं उस कौम का मानने वाला हूं जिस कौम का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और कलमा गो इस्लाम को मानने वाला कभी किसी से डरता नहीं है। अबू आसिम आजमी ने जब ऐलान किया तो फिरका परस्तों के तंबू में घबराहट मच गई और उन लोगों ने राज ठाकरे को आगे करके कहा कि अबू आसिम आजमी को महाराष्ट्र की असेंबली से बाहर करना है, कांग्रेस और एनसीपी को, इसलिए कि अगर अबू आसिम आजमी महाराष्ट्र की असेंबली में 5 साल तक टिक गया तो ये बड़गा के सवालों पर जवाब मांगेगा, ये मालेगांव के मजलूमों के लिए इंसाफ मांगेगा, ये कहीं भिवंडी की बात ना उठा दे, कहीं हिंदुस्तान में दबे कुचले आवाम की जो कांग्रेस और एनसीपी ने जुल्म किया है। कभी अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर के महाराष्ट्र की सरकार से अगर हिसाब मांग दिया तो महाराष्ट्र की सरकार हिसाब नहीं दे सकती, इसलिए इन लोगों ने गुंडे को आगे करके शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी को ललकारने के काम किया। और अबू आसिम आजमी ने कह दिया कि मैं उस कौम का मानने वाला हूं, अगर इस मुल्क को आजाद कराने के लिए सरदार भगत सिंह ने कुर्बानी दिया है तो फैजाबाद की जेल में अशफाकुल्लाह खान ने भी फांसी के फंदे को चूमते हुए कहा था कि तलवार खून से सींचो, तलवार खून से सींचो, अरमान रह न जाए, अशफाक के सर पर कोई एहसान रह न जाए, ये कहा था अशफाकुल्लाह खान ने। और मैं उस कौम का मानने वाला हूं कि जब बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल में उनके दोनों बेटों के सर को कलम करके, ये जो यहाँ पर कांग्रेसी हुकूमत है इन्हीं के आबा व अजदाद थे, इसलिए कि अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी औलाद छोड़ करके गए हैं। कांग्रेस एनसीपी के लोग जो है वो कांग्रेस एनसीपी के लोग, इटली की जो महारानी है जो हिंदुस्तान में राज करना चाहती है वो इन्हीं अंग्रेजों की औलाद में से है। तो अंग्रेजों ने जब बहादुर शाह जफर को चैलेंज करके कहा था तो बहादुर शाह जफर ने भी रंगून की जेल में कहा था कि उम्रे दराज मांग कर लाया हूं 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। कैसा बदनसीब है जफर दफन के 1 मिनट और, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज जमीन न मिली कुएं यार में। कहने का मतलब है नौजवान साथियों कि तुम माइक तोड़ सकते हो, तुम अबू आसिम आजमी की जबान को लगाम नहीं दे सकते, लेकिन याद रखना जब अबू आसिम आजमी महाराष्ट्र की असेंबली में हिंदी में शपथ ले रहे थे और बगैर माइक का शपथ ले रहे थे तो रशीद ताहिर मोमिन बाएं तरफ खड़े थे, लेकिन दाहिना बाजू अबू आसिम आजमी का खाली था। ऐ भिवंडी के लोगों, दाहिना बाजू अबू फरहान आजमी को जिताकर भेज दो। और ये राम कदम जो अपने आप को राम कदम कहता है, इसका एक भी कदम राम के नाम पर नहीं, इसका सारा कदम जो है रावण के कदम पर है। और राज ठाकरे और बाल ठाकरे, अबू आसिम आजमी रावण की लंका को दहन करने के लिए 20 तारीख को आ रहा है, रोक सकता है तो रोक ले। भिवंडी का उमड़ता हुआ सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि 20 तारीख को अबू आसिम आजमी को ताकत देगा और अबू आसिम आजमी फिरका परस्तों से आपके हुए मजालिम का हिसाब लेगा। बनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।